सब सुपास सब भांति सुहाई। उसमें मंदिर भी है, सरोवर भी है, फूल फल भी है, भगवान की सेवा पूजा के स्नान संध्या वंदन के सभी उपकरण मौजूद हैं। पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ क्या क्या सुविधा है ना, पता लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चंद्रहास का कुछ समय इसी नगरी में बीता है। ध्यान है ना, दासी पुत्र कहाकर इसी नगरी में तो पालित पोषित हुए हैं। नगर का चप्पा चप्पा देखा हुआ है, मालूम है तो मंत्री जी का बाग है, मंत्री जी ने मुझको भेजा है। और जाना तो मदन तक है, लेकिन सीधे मदन के पास पहुंच जाऊंगा तो बचपन के अंतरंग मित्र जिनके साथ खेला खाया हूं, मिलने पर और उभय पक्ष का हृदय का आनंद उल्लास जब उमड़ेगा तो पता नहीं कितनी देर हो जाएगी कुशल क्षेम पूछने बताने में। और प्रातःकालीन स्नान संध्या वंदन की प्रक्रिया का लोप होगा, इसलिए पहले वहां नहीं चल करके यहाँ सुपास है ही, इसी बगिया में उतर करके और शौच स्नान संध्या वंदन ठाकुर जी की सेवा पूजा समस्त संपन्न करने के बाद फिर चलो, जल्दी क्या है। अभी तो मदन भी अपने नित्य कृत्य में लग रहा होगा, शौच स्नान संध्या वंदन में लग रहा होगा। ऐसा सोच करके श्री चंद्रहास जी उसी बगिया में उतर पड़े। घोड़े को बांध दिया एक वृक्ष के धड़ में, अपनी पगिया उतारी, जिस पगिया के छोर में वो पत्रिका बंधी हुई थी, बंधी बंधाई पगिया ज्यों की त्यों उतार के एक जगह रख दी। चलते समय उठाऊंगा और धारण करके चल पड़ूंगा। शौच स्नान संध्या वंदन पूजा ठाकुर जी की ध्यान देने की बात है। बचपन में गुरुजी ने आज्ञा दी है, ये काली गोली नहीं है, शालिग्राम भगवान है, इनको बराबर साथ रखना, बड़े बड़े संकट से तुम्हें पार लगाएंगे, इनकी सेवा पूजा करते रहना। तो उस समय तो अकिंचनता थी, किसी लायक नहीं थे तो गाल में रखते थे, जैसे तैसे धो के पिए और दिखाए के खाए, इतना ही मात्र निर्वाह करते थे। लेकिन अब राजा हो गए तो बोले सोने के सिंहासन पर छत्र चमर इत्यादि के साथ बढ़िया बढ़िया पूजा के सारे उपकरण साथ रखते हैं। ये नहीं कि अब राजा हो गए, अब फुर्सत नहीं है, कोई नौकर रख दो भैया ठाकुर जी की धूप आरती कर दिया करना जैसे तैसे। ऐसे पुजारी देखे गए हैं वेतन भोगी हमारी आंख से, जिनको ठाकुर जी के नाम से जमीन जायदाद मिली है, उसी पर ऐश मौज कर रहे हैं। तो वो तो दिवंगत हो गए, उनके बाल बच्चे परंपरा से निभा रहे हैं जैसे तैसे। 6 बजे शाम को जा रहे हैं सिनेमा देखने के लिए। घर वालों ने कहा कि लाल जी सिनेमा देखने जा रहे हो, ठाकुर जी की आरती कौन करेगा। जूता पहरे हुए मारी ठोकर किवाड़ पर, ठाकुर जी के किवाड़ खुला, हाथ में टॉर्च था, ले हो गई आरती। आंखों देखी बात है बंधुओं। वेतन भोगी पुजारी प्रेमी होगा, कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन ठाकुर के प्रति ममता रख करके तुलसी अपने राम को, अपने राम को रीज भजो या खीज, उल्टो सूद हो जामी है, खेत पड़े पे बीज। अपनो ठाकुर, माला पुस्तक असनो बसनो ठाकुर बटुआ अपनो अपनो। ममता होनी चाहिए, ममत्व पूर्वक सेवा करेगा तो जैसे तैसे वेतन भोगी नौकर से करा करके संतुष्ट नहीं होगा। चंद्रहास जी अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा, और पहले यथालब्धोपचार से करते थे और आज
राजोपचार से सेवा करते हैं। सेवा पूजा करी और अब स्तुति करने लग गए, स्तोत्र पाठ करने लग गए। रात भर की यात्रा, रात भर का जागरण, घोड़े की सवारी वाली यात्रा के कारण और सबसे बड़ी बात विधि के विधान के कारण निद्रा लग गई। मार्ग में मिलो सचिव को बाग, मार्ग में मिलो सचिव को बाग। उतरी हरि पूजो अति अनुराग, उतरी हरि पूजो अति अनुराग। भयो आलस निद्रा गई लाग, भयो आलस निद्रा गई लाग। गहरी नींद में चंद्रहास आ गए। इधर तुलसी जैसी भवितव्यता, होनहार विधि का विधान। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, या तो आपुन आवई ताहि पही अथवा ताहि तहां ले जाए। भवितव्यता होनहार जैसी जब आवे तैसो तब संजोग जुटावे। चंद्रहास मंत्री की बगिया में सो गए हैं भगवान की सेवा पूजा करने के बाद, और उसी समय तेहि अवसर सीता तेहि अवसर सीता आई। यहाँ सीता जी की जगह पर अब विषया नाम ले लीजिए। तेहि अवसर विषयात तेहि अवसर विषयात आई। किस लिए? तो गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। शास्त्र में विधान है, कुमारी कन्याएं सुंदर घर वर चाहती हों तो गिरिजा मैया का पूजन करें, भवानी माता का पूजन करें। श्री जानकी जी ने भी भवानी मैया का पूजन किया है, श्री ब्रज की गोपियों ने भी किया है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, इस मंत्र के द्वारा आराधना की है। भगवती रुक्मिणी जी ने भी आराधना की है। नमस्ये त्वाम्बिके भीक्ष्णम स्वसंतानयुतां शिवाम, भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तत् अनुमोदताम। पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बर मांगा, और इनको भगवान मिले पति रूप में। अस्तु। आज भी जो कुमारी कन्याएं, बहुत लोग आते हैं, महाराज कन्या 26 वर्ष की हो गई, विवाह नहीं हो पा रहा है, बात चलती है, किनारे तक पहुंच करके कट जाती है, क्या करें? संतों से सुनी हुई बात बता दी जाती है। कन्या पढ़ी लिखी है, पूजा पाठ में रुचि है, तब बात बन सकती है। उसको कह दीजिए रामचरितमानस में से श्री गौरी शंकर विवाह प्रसंग का पाठ करे। कहां से? बोले कि उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। कहां तक? बोले कि चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावई पार, वर्णे तुलसीदास किम अतिमति मंद गमार। 73 नंबर का दोहा है बालकांड का, जहां से प्रारंभ करना है। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तप करना। और उपसंहार वाला दोहा, चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावई पार, वर्णे तुलसीदास किमी अतिमति मंद गमार। 73 नंबर के दोहा से प्रारंभ करके
103 नंबर के दोहा तक, कुल 30 दोहा हैं। सुंदरकांड का बहुत लोग नित्य पाठ करते हैं, 60 दोहा है, और ये प्रसंग कुल 30 दोहा, जस्ट आधा। कन्या से कह दीजिए नित्य पाठ किया करे। बोले कब तक? बोले धान कब तक कूटना चाहिए? जब तक चावल निकले आवे। पाठ कब तक करना चाहिए? पूजन कब तक करना चाहिए? जब तक विवाह न हो जाए। और विवाह हो जाने के बाद भी छोड़ दे, जरूरी नहीं है। इतना बढ़िया प्रसंग पाठ करना चाहिए, निभा जाए तो अच्छा है। इसके पाठ करने से क्या होगा? फलश्रुति में लिखा है, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावही। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। ऐसा गोस्वामी जी ने फलश्रुति में लिखा है। तो क्या जो लिख दिया वो होगा? अवश्य होगा, क्योंकि उस पर भगवान शिव ने सत्यम शिवम और सुंदरम लिख करके अपना हस्ताक्षर किया। होगा। सूरदास जी से पूछा गया, कविता आपकी श्रेष्ठ या तुलसीदास जी की? अरे कविता तो मेरी। वाह सूरदास, शर्म नहीं आती है? इतने बड़े महापुरुष होकर के अपनी कविता की अपने मुख से बड़ाई करते हैं, और वो भी तुलसीदास जी की तुलना में। कविता तो मेरी और तुलसीदास जी की। तो रो पड़े सूरदास जी, बोले कि भैया कविता की दृष्टि से तुमने पूछा, इसलिए कहा कि कविता तो मेरी, और अब पूछ रहे हो तुलसीदास जी की, तो कह रहा हूं उनकी कविता नहीं है, उनकी तो जितनी पंक्ति व्यक्त हुई है वो मंत्र है। मंत्र है, अपने से अधिक सम्मान दिया, मंत्र है। और सूरदास जी से पूछा गया, आपने भी कुछ गाया है? तुलसीदास जी से भी पूछा गया, आपने भी कुछ गाया है? हाँ। तुलसीदास जी ने भी कुछ गाया है? बोले हाँ। दोनों में कुछ अंतर? बोले जमीन आसमान का अंतर। क्या अंतर? तुलसीदास जी ने सूरदास जी को सम्मान देते हुए कहा, भाई मैंने तो जो सुना सो लिखा है, संतन सन जस किछ सुनऊं तुम्हें सुनाऊं सोए। और सूरदास जी ने बोले उन्होंने तो जो आंखों से देखा है सो लिखा है। इन आंखों से नहीं, इन आंखों में धोखा हो सकता है, लेकिन सूरदास ने उन आंखों से देखकर लिखा है जिन आंखों में धोखा नहीं हुआ करता है। सूझ रामचरित मणिमाणिक गुप्त प्रगट जो जय खानिक। और अंतर है क्या? बोले मैं प्रभु का सेवक हूं, और सूरदास जी सेवक से ऊंचे दर्जे वाले सखा हैं, तो सेवक लिखेगा उसमें और सखा लिखेगा उसमें अंतर होगा। जो सुनकर लिखेगा और जो देख कर लिखेगा उसमें अंतर होगा। सूरदास जी की रचना मुझसे उत्कृष्ट है। दोनों एक दूसरे को सम्मान देने वाले महानुभाव हैं, भक्त हैं ना, भक्त हृदय। श्री हरे नमः। औरों को सम्मान देते हैं। आइए अपने प्रसंग पर यह बात इसलिए बताई गई, बहुत लोग भटकते रहते हैं। कई परिवारों ने आजमाया है और इस शिव पार्वती विवाह प्रसंग के पाठ से बहुत परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। ये हमारी प्राचीन मान्यता है। योग्य घर भर की आवश्यकता हो तो कुमारी कन्याएं भगवती भवानी की आराधना करें। आज इसी परंपरा के अनुसार विषया की मां ने भी कहा, बेटी तेरे पिताजी गए हैं घर भर की खोज करने के लिए, तो इधर तू उनका सहयोग करने के लिए भगवती भवानी की आराधना कर, ताकि जल्दी घर भर की प्राप्ति हो जाए, सुयोग्य घर भर की प्राप्ति हो। ठीक है मां, जाऊंगी। कैसे पूजा करेगी? बोले जैसे जानकी जी ने उस वाटिका में भवानी की पूजा की थी,
जैसे गोपियों ने कात्यायनी देवी की आराधना की थी, जैसे रुक्मिणी जी ने गांव के बाहर जाकर के भवानी का आराधन किया था, उस तरह से करूंगे। इधर चंद्रहास को कुछ पता नहीं है कि क्या मेरे प्रतिकूल की मेरे अनुकूल क्या रचना हो रही है। मंत्री ने पत्र में मेरे प्रतिकूल कुछ लिखा है, इसका भी पता नहीं है। और विधाता और मेरे सर्वेश्वर प्रभु मेरे अनुकूल कुछ व्यवस्था रचाने जा रहे हैं, इसका भी पता नहीं है। चंद्रहास तो सोए हुए हैं, सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के। इधर घटना घटी, ताही समय आई बाग विषया सहेली संग। ताही समय आई बाग विषया सहेली संग। आई पुण्य न्यारी हुए के यहाँ चंद्रहास है। आई पुण्य न्यारी होय के जहाँ चंद्रहास है। भावी वश भावी ये तरुण किशोर छवि। भावी वश भावी ये तरुण किशोर छवि। जाके सन्मुख रति पति हो उदास। जाके सन्मुख रति पति उदास। पाग मध्य पत्रिका निहारी खोली बाँचो विष। पाग मध्य पत्रिका निहारी खोली बाँचो मिस। पाग मध्य पत्रिका निहारी खोली बाँचो विष। पाग मध्य पत्रिका निहारी खोली बाँचो मिस। बिथ की सी रही छिन आवे ना विश्वास। बिथ की सी रही छिन आवे ना विश्वास। कियो अनुमान मेरे जान लिखियो विषया, किंतु यो अनुमान मेरे जान लिखो विषया, किंतु भयो विष भूल से सुधारू मिटे त्रास। भयो विष भूल से सुधारू मिटे त्रास। होनहार की बात अकेली नहीं आई है, बहुत सारी सखियां हैं। मंत्री की बेटी है, अकेली जाएगी? बहुत सारी सखियां हैं। सखियों ने बगीचे में पहुंच करके पहले पुष्प चयन किया, फिर स्नान करेंगी, फिर गिरजा मैया का पूजन करेंगी। पुष्प चयन हो चुका है, माला बना लो। माला बन रही है, इसी बीच में पता नहीं क्या उसके भीतर उथल पुथल सी हुई, कहा कि तुम लोग माला बनाओ, मैं अभी आ रही हूं। अपने आप ये विधि का विधान है। अपने आप घूमती फिरती हुई वहीं गई जहां वृक्ष के नीचे घोड़ा बंधा हुआ है। मेरे बाग में ये घोड़ा किसका है? घोड़ा वाला देखा वही सोया हुआ है। ये कौन है? अरे तो कोई राजकुमार मालूम होता है। अनुमान करने लग गई, इस बाग में सोया हुआ यह को परम सुकुमार है। इस बाग में सोया हुआ यह को परम सुकुमार है। लगता कहीं का परम श्रेष्ठ सुयोग्य राजकुमार है। लगता कहीं का परम श्रेष्ठ सुयोग्य राजकुमार है। कहीं का राजकुमार मालूम होता है। यहाँ क्यों आया? बगिया से कुछ संबंध मानता होगा, नहीं तो किसी की बगिया में कोई घुस जाए ये संभव नहीं। हो ही ऐसे वैसे की बगिया नहीं है, प्रधानमंत्री की बगिया है, जो चाहे घुस जाए सो जाए, कोई संबंध मानता होगा जरूर। मन नैन इसकी ओर बरबस हो रहे आकृष्ट हैं। मन नैन इसकी ओर बरबस हो रहे आकृष्ट हैं।
विषय ये तुम्हारा इष्ट है। कोई कह रहा है अंतर से विषय यह तुम्हारा इष्ट है। मन और नेत्र बार बार इसकी ओर आकृष्ट हो रहे हैं। भीतर से कोई कह रहा है इसको सम्मान दो, ये तुम्हारा इष्ट है, ये तुम्हारा जीवन आराध्य है। ये है कौन? पुरानी स्मृति कुछ कुछ हल्की हल्की सी जागृत सी हुई। सोचती है, लगता है कि पहले का देखा वाला है। कब देखा, कहां देखा, वहां तक पहुंचते पहुंचते स्मृति फिसल जाती है। लेकिन देखा वाला चेहरा है, कहीं देखा है, नजदीक से देखा है और बार बार देखा है, अच्छी तरह देखा है। लेकिन कब देखा है, कहां देखा है, किस सिलसिले में देखा है इत्यादि तक पहुंचते पहुंचते स्मृति फिसल जाती है। फिर सोचती है, कितना सलोना शांत मुखमंडल विभासित हो रहा, कितना सलोना शांत मुखमंडल विभासित हो रहा। ज्यों चंद्रमा नभ से उतर कर आज भू पर सो रहा। ज्यों चंद्रमा नभ से उतर कर आज भू पर सो रहा। लगता है चंद्रमा धरती पर उतर आया है और प्रसन्न मुद्रा में विश्राम कर रहा है। ये क्यों आया इस बाग में? कुछ संबंध मान करके ही आया होगा। कैसे पता चले इसके बारे में? इतने में और नजदीक आकर के देखा, सिरहाने पगिया रखी हुई है, पगिया के छोर में एक पत्रिका बंधी हुई है। पगिया का वस्त्र इतना छीना है कि पत्रिका भीतर से झलक रही है, उस पर कुछ लिखा हुआ है। और झुक करके देखूं क्या लिखा है। उस पर लिखा था मदन। मेरे भाई के नाम का पत्र लेकर के आया है। अक्षर किसके हैं? अक्षर तो मेरे पिताजी के मालूम होते हैं। खोल कर देखना चाहिए। पिताजी का पत्र है, भाई के नाम का है। घर का कोई भी व्यक्ति खोल ले, पढ़ ले, कोई दोष की बात नहीं है। बाग मध्य पत्रिका निहारी खोली बाँचो विष। पत्रिका को उस पाग में से खोल लिया और पत्रिका को भीतर से लिफाफे में से भी खोल लिया और पढ़ने लग गई। विषमस्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रवे, न रूपम न कुलम शीलम मां विद्याम चावलोकय। अर्थात मदन शत्रु जा रहा, चंद्र सेनाम विष या को अविलंब दो पुरवहु मम मन काम। रूपशील कुल बुद्धि बल करो न तनिक विचार, आज्ञा पालन करन में है हित निहित तुम्हार। ऐसा लिखा है। जाते ही हे मदन, इस शत्रु को विष दे दो, जहर दे दो। हाय, ऐसा क्यों लिखा पिताजी ने? किसने पिता दी राय ऐसी गलत अनबूझी तुम्हें? किसने पिता दी राय ऐसी गलत अनहोनी तुम्हें? क्यों हाय इस नर रत्न को विष देने की सूझी तुम्हें? क्यों हाय इस रत्न को विष देने की
सूझी तुम्हें। यह किसी प्रकार से दोष का भागी हो सकता होगा? संभव नहीं है। इतना भोला भाला चेहरा, इतना निश्चिंत निर्द्वंद कोई प्रभु का प्यारा ही हो सकता है। कितना उत्तम संस्कार लेकर के आया है धरती पर, ऐसा लगता है दूसरा कोई दिखाई पड़ना संभव नहीं है। हाँ पिताजी, ऐसे नर रत्न श्रेष्ठ को आप विष देने की बात कैसे आपके मन में आई? ना, आप तो गए थे मां को आश्वासन देकर के कि विषया के योग्य घर वर की खोज करूंगा। लगता है कि विषया के योग्य वर यही आपको सूझा है। आपने विषया का हाथ इसके हाथ में सौंपा जाए, ऐसी मनोभावना करके आपने लिखना चाहा था। जाते जाते इसे विषया प्रदान कर देना, लेकिन हर्षातिरेक में, आनंद के उद्रेक में, आप जल्दी जल्दी में लिखने में आपसे भूल हो गई है। कभी कभी हो जाता है ऐसा, इसको स्लिप ऑफ पेन कहते हैं, कलम का फिसल जाना कहते हैं। लगता है कि पिताजी के द्वारा ऐसी ही भूल हुई है, ये अनुमान कर रही है, होनहार बस, विधि के विधान बस। विषया लिखना सोच के, सोचा होगा विषया दे दो, विषया लिखना सोच के गलत लख्यो विष देन। ये तो भली भई जो पत्र पर पड़ गए मेरे नैन। अच्छा हुआ जो मैं इधर घूमती आ गई, अच्छा हुआ जो पगिया पर मेरी दृष्टि गई, अच्छा हुआ जो झीने पट वाली पगिया के भीतर से पत्रिका झलक गई, पत्रिका के अक्षर झलक गए, भैया का नाम पढ़ने में आ गया, अक्षर भी पहचाने जा चुके कि पिताजी के हाथ के अक्षर हैं। अच्छा हुआ जो इस पर मेरे नेत्र पड़ गए, नहीं तो हाय नहीं देखती मैं पत्र तो यह नष्ट होता मूल से। नहीं देखती मैं पत्र तो यह नष्ट होता मूल से। कितना बड़ा नुकसान होता एक छोटी भूल से। कितना बड़ा नुकसान होता एक छोटी भूल से। विधि का विधान प्रेरित करके उसके मन में ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न कर रहा है, सुधार देना चाहिए। कैसे सुधारूं? काली स्याही का प्रयोग है इसमें, दूसरी स्याही से सुधार करूंगा तो संदेह हो जाएगा कि बाद में सुधारा गया अक्षर है। नहीं, काली स्याही का प्रबंध हो जाता तो अच्छा था। बगिया में काली स्याही कहां से आएगी? एक वृक्ष की ओर दृष्टि डाली, एक आम के वृक्ष में कहीं थोड़ी चोट लग गई थी धड़ में, उसमें से थोड़ी सी गोंद निकल आई थी। उस गोंद को उसने अपने हथेली पर लिया और उसमें थोड़ा जल का संयोग किया, थोड़ा घुलाव आ गया, उसमें तरलता आ गई तो चट अपने नेत्र कोर से थोड़ा काजल निकाला। अब तो काजल की प्रथा खत्म हो रही है। पहले काजल की प्रथा बड़े बूढ़े तक लगाते थे। काजल निकाल करके और उसमें मिलाया और एक नोकदार सीख ली और सोचा कि बस इतना ही परिवर्तन करना है। इसमें लिखा है विषमस्मय प्रदातव्यम, और करना है विषयास्मय प्रदातव्या। इतने ही में बात बन जाती है। तो विषमस्मय को विषयास्मय करना है तो हस्तलिखित